एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल IR मैथमेटिक्स। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं स्टैटिस्टिक्स का आज सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज मैं आप लोगों को मीडियन पढ़ाऊंगी। इससे पहले लेक्चर में मैंने मीन करवा चुका है, उसके सारे टाइप्स करवा चुके हैं। तो उस क्लास की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, आप उसे जाकर पहले ज़रूर देखें और मीन को ज़रूर से देखें, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं और वो आपको बहुत हेल्प होंगे उससे, क्योंकि जितने टाइप्स मैं एक ही क्लास में करवा चुकी हूँ। और आज के सेकंड लेक्चर में मैं मीडियन की इसी तरह से सारे टाइप्स आपको इस एक लेक्चर में लेकर के आई हूँ। आप इसे लास्ट तक जरूर देखें, इसे स्किप ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को बीच में देती रहूँगी। इसीलिए आप स्पीड बढ़ा लें, लेकिन इसे स्किप ना करें। तो आइए हम लोग अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। मीडियन डेफिनेशन इज द मीडियन इज द मिडिल नंबर इन अ सॉर्टेड असेंडिंग और डिसेंडिंग लिस्ट ऑफ अ नंबर। मतलब मीडियन जो हमारा जो नंबर का लिस्ट होता है, उस लिस्ट के मिडिल वैल्यू को बोलते हैं मीडियन। लेकिन वो मिडिल वैल्यू कैसा होना चाहिए? हमारे उस नंबर के लिस्ट को हम लोग सॉर्ट करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडिल वैल्यू आता है उसे ही हम लोग मीडियन कहते हैं। तो आइए इस डेफिनेशन को हम थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग आर द मार्क ऑफ 9 स्टूडेंट इन अ क्लास, फाइंड द मीडियन। और ये हमारा नंबर है, यानी कि ये 9 बच्चों का मार्क्स है, ठीक है, जिसका हमें मीडियन निकालना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा अनग्रुप डाटा है, तो दो तरह के आते हैं। एक तो इवन नंबर ऑफ नंबर्स होंगे, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन होगा एक इवन होगा और एक ऑड होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑड है, क्योंकि यहाँ पे 9 लिस्ट है, मीन्स 9 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पे हमारा ऑड ऑब्जर्वेशन है। तो इसी तरह से इवन ऑब्जर्वेशन भी मैं निकालूंगी, और दोनों में अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में करूँगी। अरेंज द लिस्ट ऑफ अ नंबर marks in ascending order, we get, इसे जब अरेंज करेंगे तो 21 24 27 30 32 34 35 38 48। देखिए, अरेंज करने के बाद आप एक बार डाटा को काउंट कर लेंगे, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना, नहीं तो एक छूट भी सकता है। तो 1, यहाँ टोटल 9 है, यहाँ पे भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल 9 है। तो जब हमारा ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है तो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है मेरा 9 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5, यानी कि जो 5th पोजीशन पे हमारा मीडियन होगा, जो मीडियन हमारा 5th पोजीशन पे होगा, ये हमारा पोजीशन दिखाता है, वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, यानी 5th पोजीशन पे हमारा 32 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 32 इस क्वेश्चन का मीडियन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यानी कि वर्कर्स का यहाँ पे वेजेस है डेली का, उसका हमें मीडियन फाइंड करना है, और टोटल वर्कर्स कितने यहाँ पे 10 है। अगर ये सब नहीं दिया होगा तो आप काउंट भी कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 है, यानी कि हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है। ठीक है, ये चीज़ आपके माइंड में हिट करना चाहिए। तो जब इवन होता है तो इसका कैसे हम लोग मीडियन निकालते हैं? देखिए, सबसे पहले इसे हम लोग या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे। ओके, सो नाउ अरेंज द लिस्ट ऑफ द वेजेस इन असेंडिंग ऑर्डर, वी गेट, इसे जब हम अरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 8 9 11 14 14 के बाद 15, देन 17 18, देन 20 22,
देन 25 काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है पूरा। तो अब इसके निकालने का होता है कैसे, देखिए मीडियन निकालने का होता है फॉर्मूला। जब ऐसा होता है तो हम लोग 10 है तो इसका होता है n/2, ठीक है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1, ये सारा हमारा पोजीशन है, डिवाइडेड बाई 2। तो n/2, n हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। So how many observation are given? This is 10, means 10/2 plus 10/2 यानी कि again 10/2 plus 1 by 2। तो इसे हम लोग करेंगे फिफ्थ प्लस ये फिफ्थ प्लस 1/6 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे जो आता है, तो फिफ्थ पोजीशन पे कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5। फिफ्थ पोजीशन पे हमारा आ रहा है 15 और सिक्स्थ पोजीशन पे आ रहा है हमारा 17 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 32/2। तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 16 मीन्स मीडियन इज इक्वल टू 16 आंसर, ये हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया? मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दे रही हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले जो डाटा होता है उससे हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। पहला हमारा काम होगा काउंट करेंगे ये इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या ऑड, तो ये हमारा इवन है। इसका मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 अपॉन 2, ठीक है। यानी ये जो दो पोजीशन है उसके पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है उसका सम, ठीक है। तो फिफ्थ प्लस सिक्स्थ पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे फिफ्थ पोजीशन पे 15 है और सिक्स्थ पोजीशन पे हमारा 17 है, तो ये दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 तो करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ से हमारा वो अनग्रुप वाला खत्म हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला आएगा। तो अब इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो यहाँ से अब हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है ऑब्टेन द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हमारा ऐसे टेबल दिया रहेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसे टेबल में सजा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये x और f लिखने के बाद, फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग को CF लिखना पड़ता है। ये CF का मतलब होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखें, लेकिन एग्जाम में आप लोग जब एग्जाम के पेपर में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, आप लोग को फुल फॉर्म लिखना है, अगेन मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। चलिए अब इसे निकालते हैं। तो इसे कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं। तो ये जो फर्स्ट नंबर होता है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। उसके बाद ये 10 और ये 8 को ऐड कर देंगे, मीन्स 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। अब इस 18 और 11 को ऐड करेंगे, यानी 18 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 29, देन 29 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 45। आप ऐड करते जाएंगे, 45 प्लस 20 इज इक्वल टू 65, देन 65 प्लस ये वाला 25 विच इज इक्वल टू 90, 90 प्लस 15 इज इक्वल टू 105, 105 प्लस 9 114, 114 प्लस 6 इज इक्वल टू 120। एक चीज ध्यान देंगे कि ये हम सही कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसका एक सबसे अच्छा वेरिफिकेशन होता है कि ये जो हमारा लास्ट नंबर है ये और ये, यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम दोनों इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो हमें समझ में आता है कि हमारा सही है, क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन में जल्दी में गलती करते हैं, तो ये एक वेरिफिकेशन जरूर से याद रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसे कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा जो n निकल गया है, इसे हम लोग यहाँ पे करते हैं, n लिख देंगे, n इज इक्वल टू 120। तो हमें निकालना पड़ता है n/2, 120/2 इज इक्वल टू 60। तो देखिए जो 60 आया हमारा n/2, तो इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू, 60 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू हम लोग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। तो 60 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू हमारा यहाँ पे 65, ठीक है। तो इस लाइन को, ये 65, इस लाइन के सीधे सीधे में हम लोग देखेंगे कि इस 65 से 65 के करस्पॉन्डिंग में कौन सा वैल्यू x का आ रहा है। तो इस 65 के करस्पॉन्डिंग में हमारा 5 आ रहा है, तो ये हमारा 5 ही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर डायरेक्ट लिख देंगे मीडियन इज इक्वल टू 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आते हैं, जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यहीं से आते हैं।
तो हमारा ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये मीडियन का फॉर्मूला होता है, इसे याद करेंगे आप लोग, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, जहाँ पे L होता है हमारा लोअर लिमिट मीडियन क्लास का, n/2 जैसे अभी n निकाले वैसे वहाँ पे ही निकालेंगे n/2, तो n/2 निकालेंगे, CF कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, H हाइट बोल सकते हैं या विड्थ या साइज बोल सकते हैं, और CF से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो आइए, ये है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन रहेगा कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, और देखिए क्लास हमारा ये क्लास इंटरवल में रहेगा, इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल, ओके, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, और फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। तो जो क्लास होता है इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए जो क्लास होता है 5 to 10, फिर 10 to 15, यानी कि जो पहला हमारा क्लास इंटरवल उसका उसका अपर लिमिट और सेकंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट दोनों मैच करता है। देख रहे हैं, ऐसे जिक जैक बनता है। अगर जिक जैक नहीं बनेगा तो हमें बनाना पड़ता है, वो कैसे बनेगा मैं इसी वीडियो के एक क्वेश्चन में लाई हूँ, ठीक है। फिर ये फ्रीक्वेंसी है, तो आप लोग ध्यान देंगे जरूर से कि फ्रीक्वेंसी हमारा कभी कम कभी ज़्यादा, कभी फिर ज़्यादा, थोड़ा सा बढ़ेगा फिर कम, मतलब ऐसे कोई ज़रूरी नहीं होता है कि ये हमेशा इंक्रीज करे, इंक्रीज डिक्रीज ये चलते रहता है। मैं ऐसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम लोग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो ये हमेशा इंक्रीज करता है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में आएगा कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहता है बच्चे, और आपको पहचानना है कि वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सिर्फ यही एक पहचानने का तरीका होता है कि वो ऑलवेज इंक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी हमारा इंक्रीज डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये टेबल को मैंने ऐसे लिख लिया है। यहाँ पे जब हम इसका सम करेंगे तो 49 होगा। चलिए हम लोग CF निकाल लेते हैं। हम लोग अभी सीख चुके हैं ये 5, ये अब इसे ऐड करेंगे, 6 + 5 = 11, देन 11 + 15 = 26, 36, सॉरी यहाँ 6 होगा, 41, फिर इसे करेंगे 47, देन 47 + 2 = 49। देखिए ये हमारा अगेन मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, उसी तरह से इसे निकालेंगे। पहले यहाँ पे होगा n इतना है, तो n/2 = 49/2 = तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा क्या, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, यानी कि हमारा आ रहा है 24.5। तो 24.5 से जस्ट ग्रेटर, 24.5 से जस्ट ग्रेटर जो वैल्यू हमारा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होता है उसे हम लोग मार्क करते हैं। तो 24.5 से जस्ट ग्रेटर कौन है, ये वाला लाइन है। तो इसे हम लोग ऐसे आप लोग कर भी लेंगे एग्जाम में तो वो ज़्यादा बेटर होगा आप लोग के लिए, ताकि आप लोग डाटा को इधर उधर ना कर सके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मॉडल क्लास, ठीक है। ये हमारा मॉडल क्लास हो गया, मीडियन क्लास जिसे बोलते हैं, जिसका लोअर लिमिट। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को ये फॉर्मूला हिट करना चाहिए बच्चे कि हमें क्या क्या यहाँ से चाहिए इस टेबल से। तो फॉर्मूला होता है L + n/2 माइनस CF/f इंटू H, ठीक है। तो ये L चाहिए, यानी कि लोअर लिमिट चाहिए। तो L, इस जो हमारा मीडियन क्लास मिला उसका लोअर लिमिट क्या है, 15, तो लिख लेंगे 15, n/2 वी हैव ऑलरेडी रिटन, एंड CF, देखिए जो CF होता है ये इस मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाले वैल्यू को हम लोग बोलते हैं CF, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारा CF हो गया 11, और F जो होता है इसी मीडियम क्लास के फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं 15, और H हो गया जो हमारा मीडियम क्लास है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अपर माइनस लोअर मीन्स 20 - 15 = 5, ठीक है। आप इस सारे वैल्यू को इसमें हम लोग पुट कर लेंगे। तो पुट करते हैं, नाउ हो जाएगा हमारा क्या, मीडियन = पुट कर देंगे 15 प्लस दिस वन 24.5 माइनस CF is 11 divided by F is 15 into 5। अब हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा डायरेक्ट 19.5। मैं इसे डायरेक्ट लिख दे रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना जाए, ठीक है। और यही हमारा हो जाएगा आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये जो क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है, ये मैंने मीन में भी इस टाइप का करवा चुका है क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी में दो अननोन होंगे, ठीक है। तो ये मीडियन में भी मिलेंगे आपको। तो इसे कैसे करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 46 मीन्स मीडियन इज गिवन, ओके। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं मिसिंग है, और जब भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग होता है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा हमें गिवन होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये टेबल को हम लोग ऐसे एज इट इज कॉपी कर लेंगे, जो मिसिंग है उसे F1 और F2 लेट कर लेंगे। आप XY भी लेट कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको NCERT क्वेश्चन में या सॉरी बुक में या फिर जो भी आप साइड बुक यूज करते हो उसमें XY मिल सकता है, ठीक है। तो उसे लिख लेंगे ऐसे, फिर CF निकालेंगे। तो CF निकालने का वही फॉर्मूला है, पहले 12 फिर 30 प्लस 12 42 प्लस F1। तो F1 का वैल्यू नहीं, तो F1 को यहाँ से लेते चलेंगे, फिर F2 करके लास्ट में ये आएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 150 प्लस F1 और F2, इसे 229 से इक्वेट करेंगे, तो F1 और F2 का वैल्यू हमें 79 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और हमारा मीडियन क्लास आप देख रहे हैं कि ये गिवन है 46, ओके। तो यहाँ पे लिखे मीडियन इज इक्वल टू 46 विच इज गिवन, ओके। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो 46 से जस्ट जो बड़ा है, 46 से जस्ट जो बड़ा है हमारे टेबल में, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में देखें, क्योंकि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारा F1 F2 हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा वैल्यू होगा, ठीक है। तो जस्ट फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, 46 से जस्ट बड़ा 65 आ रहा है, तो ये हमारा पूरा का पूरा यही क्लास हमारा मीडियन क्लास होगा, ठीक है। आप इसे ऐसे कर लेंगे ताकि आप फिर भटक ना सके। तो फिर इसके बाद जैसे ही वो क्लास को हम लोग कर लेंगे ऐसे, तो हमारा लोअर लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ से H हम लोग निकालेंगे 50 माइनस 40 करके 10। तो मैंने वो सारा वैल्यू पहले से लिख रखा है। तो F हमारा 65 हो जाएगा। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाला होता है उसे ही कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी हमारा CF हो जाएगा 42 प्लस F1। तो CF इज इक्वल टू 42 प्लस F1, L इतना और H इतना हो जाएगा। अब हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF बाई F इंटू H, ठीक है। अब इस सारे वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, तो हमारा L है 40 प्लस N/2 यानी कि 229/2 माइनस CF इज 42 प्लस F1 डिवाइडेड बाई F इज 65 इंटू H, ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम इसे सॉल्व करते जाएंगे, और मीडियन हमारा 46 मिल चुका है। तो इसे लिखेंगे 46 प्लस 40 बाई 13 इज इक्वल टू ओके। इसके बाद हम लोग करते हुए जाएंगे, 2F1 इज इक्वल टू 67, देन F1 इज इक्वल टू 67/2 मीन्स F1 इज इक्वल टू 33.5। तो इसे हम लोग एक वैल्यू में लिख लेंगे, मीन्स डेसिमल को हटा देंगे, विच इज 34। तो सिंस हमारा पहले ही निकल चुका था F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 79, तो यहाँ पे F1 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा F2 इज इक्वल टू 79 माइनस 34। तो F2 का वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ पे क्या, 45। तो हेंस F1 इज इक्वल टू 34 और F2 इज इक्वल टू 45। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें मैं बता चुकी हूँ कि आप लोग को जब भी कभी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिलेगा, तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे कि वो जिगजैग बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वीकली वेजेस इज गिवन एंड नंबर ऑफ डेज इज गिवन, ओके। तो अब देखिए इसे कैसे करेंगे। तो मैंने आधा टेबल बना करके रखा हुआ है, ये हमारा जो गिवन था क्वेश्चन में वो। तो देखिए जब जो फर्स्ट क्लास इंटरवल का उसका अपर लिमिट, ओके, और सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट मैच नहीं कर रहा है ना, जिगजैग नहीं बन रहा है। तो कैसे जिगजैग करते हैं, तो जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। आई रिपीट इट अगेन, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे माइनस किया है, तो 59.5, दिस इज 69.5, इस तरह से करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 79.5 और ये हो जाएगा 89.5। मेरे साथ करते जाइए आप भी, 89.5 माइनस 99.5, दिस इज 99.5 टू 109.5, देन 109.5 टू
119.5। ठीक है, ये मेरे साथ करते जाइए। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स आर गिवन इन द क्वेश्चन 5, 15। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 20, 30, 28। आप देख रहे हैं ना कि ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है CF। ठीक है, तो चलिए CF निकालते हैं। यहाँ 5, 15 और 5 20, 40, 70, 90, 98। ठीक है, जब हम इसे भी सम करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा n का वैल्यू आ जाएगा 98। तो आप देख सकते हैं ये 98, 98 ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो n/2 हमें निकालेंगे सबसे पहले, मीन्स 98/2 विच इज इक्वल टू 4, 2 4 ज़र 8, 2 9 ज़र 18, 49। यहाँ देखेंगे 49 से जस्ट ग्रेटर कौन है, तो 49 से जस्ट ग्रेटर ये 70 है। तो इसे हम लोग ऐसे मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा क्या, F। तो लिखेंगे यहाँ पे F इज इक्वल टू 30, L इज इक्वल टू इसका लोअर लिमिट 89.5। उसके बाद हमारा बचा CF। तो CF इसके जस्ट ऊपर वाले को बोलते हैं, यानी कि CF इज इक्वल टू 40। अब तो कुछ बचा नहीं, तो अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे मीडियन का फॉर्मूला होता है, मेरे साथ आप बोलते जाइए मीडियन का फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। जब हम लोग इसे वैल्यू पुट करेंगे तो L का वैल्यू होता है 89.5 प्लस n/2 इज 49 माइनस CF इज 40 डिवाइडेड बाई F इज 30 इंटू H, सॉरी H इज इक्वल टू, अब हम लोग ये पुराने वाले को नहीं माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा H मिल जाएगा क्या, 10। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 10। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 92.5, ये हो जाएगा हमारा मीडियन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट है। ठीक है, सॉरी थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा बन गया, लेकिन सारे टाइप्स लाने की वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में आ जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको दूंगी। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कंप्यूट द मीडियन, मीडियन निकालना है। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्लास इंटरवल में नहीं दिया, लेस देन करके दिया हुआ है, लेस देन, फिर यहाँ पे ये है। अभी तो मैंने यहाँ पे CF लिख दिया है, पर आपको क्वेश्चन में ये CF लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो देखिए आप यहाँ पे जब ऐसा लेस देन होगा तो जो पहला होता है 20, यहीं से उठा लेता है 20 to 30। ठीक है, देखिए 20 to 30, फिर 30 to 40, ये 30, 40, 50 ऐसे करके, यानी ये जो पहला लेस देन में जो पहला वाला होता है इसको नहीं लेते हैं, यानी ये हमेशा ही आपको 0 गिवन रहेगा। तो आप काउंट भी कर लें कितना ये, जब हम लोग ऐसे 20, 30 यानी क्लास इंटरवल में जब हम लोग पूरा लिख लेते हैं तो उसके बाद एक चीज़ काउंट करिएगा जरूर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 है। लेकिन जब हम लोग इसे टेबल में फॉर्म में कर लेते हैं तो एक घट जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये चीज़ जरूर से ध्यान देंगे। ठीक है, पहले 9 रहेगा, लेकिन जब टेबल में बनाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो अब जब हम 20 to 30 बनाते हैं तो ये 0 को हटा देंगे, 4 से लेकर के बनाएंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पे आपको नहीं सोचना है कि ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये CF है, ये कंटिन्यू हमारा इंक्रीज कर रहा है, देख रहे हैं। तो इसीलिए ये CF है, ये चीज़ ध्यान देंगे कि फ्रीक्वेंसी हमेशा इंक्रीज डिक्रीज करता है, लेकिन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा बढ़ता है। तो जब अब हम इसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो देखिए ये वाला तो एज इट इज हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट माइनस करते हैं, यानी 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12, फिर ये 30 माइनस 16, जब इसे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 14, 46 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 16, देन 60 माइनस 46 विच इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये 66 माइनस 40, ये 20, फिर 82 माइनस 66 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16, ये हो जाएगा मेरा 16, फिर 92 माइनस 82 विच इज इक्वल टू 10, एंड 100 माइनस 92 इज इक्वल टू 8। अब देखिए जो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालें ये इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो और जब हम इसे सम करेंगे तो ये जो हमारा होगा ये हमारा n हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे n/2 इज इक्वल टू 100/2 विच इज इक्वल टू 50। तो अब हम लोग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 50 से जस्ट ग्रेटर कौन है हमारा। ठीक है, तो 50 से जस्ट ग्रेटर हमारा कौन हो जा रहा है, ये 66 वाला हो जा रहा है। तो इसे ही हम लोग मार्क कर लेंगे 66 वाला। ठीक है,
क्योंकि ये मार्क कर लेने से आपको बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये वाला फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये एफ हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 20, एल इज इक्वल टू 60, एच इज इक्वल टू दोनों का सब्ट्रैक्शन 10, और सी एफ जस्ट ऊपर वाला होता है, तो सी एफ हो जाएगा हमारा 46। ठीक है, अब तो कुछ निकालना नहीं है, अब डायरेक्ट मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। मेरे साथ बोलते जाएंगे, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। जब हम इसे वैल्यू पुट करेंगे तो ये 60 प्लस एन बाई टू इज 50 माइनस सी एफ इज 46 डिवाइडेड बाई एफ इज 20 इंटू एच इज 10। ओके, जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 62। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो मैंने इस तरह से आज आप लोग को सारे टाइप्स इसमें बताए। इसे सारे क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप जो भी बुक प्रीफर करते हैं, एनसीईआरटी या कोई भी आर सर में, आर सर वाली या कोई भी अदर बुक, उससे क्वेश्चन जरूर बनाए। और मीडियम में बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन ही बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो इसे आप जरूर से बनाएं। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया इसके लिए सॉरी, लेकिन आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि वीडियो लंबा होने से नहीं होता है, आप इसे बस मन लगा के पढ़ें। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पढ़ते रहें आराम से। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, गुड बाय, जय हिंद।